अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो आज इंग्लिश ग्रामर का जो है टॉपिक है करेक्शन ऑफ वर्ब। एग्जाम में हमारे पास एक सवाल आता है, उसमें हमें जो है वर्ब को जो है वो करेक्ट करके लिखना होता है। तो बाज़ों का सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब भी करेक्ट करके लिखना होता है, कभी हमें वर्ब की फॉर्म भी करेक्ट करके लिखनी होती है। तो इस करेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमें जो है वो टेंस के हर टेंस का फॉर्मूला पता हो कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, तो हम जब भी करेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बता देती हूँ इसके मैं आपको कि किस में जो है वो क्या यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं एक करके। सबसे पहले सिंपल वाले हम फॉर्मूलाज देखते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर टेंस है तो सबसे सिंपल वाले में सब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता और ऑब्जेक्ट आ जाता है। सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया ये फॉर्मूला। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी कोई नहीं लगता। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, एक वाहिद पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म आ रही होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, विल लगता है। ठीक है, शेल भी लगाते हैं लेकिन शेल अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था शेल, अब विल ही लगता है। विल सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूस वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के क्या होते हैं फॉर्मूले। कंटिन्यूस वालों में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज है तीनों के। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होते हैं, इज, एम और आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में कंटिन्यूस में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वॉज और वर, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, विल, नॉट, विल भी आता है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है, तो कंटिन्यूस वाले का सबका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सब में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, इसमें इज, एम, आर, इसमें वॉज, वर और इसमें विल भी। इस परफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास थर्ड फॉर्म लगती है। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हैव होता है, इसमें पास्ट में क्या होता है, हैड होता है हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, नीचे नोट पे लिखा हुआ है, हम टेंस को पहचान कर फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया था स्टार्ट में ये कि कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करने को कहते हैं और कहीं कहीं फॉर्म ऑफ वर्ब भी। तो टेंस को हम पहचानेंगे तो ही तो चेंज कर पाएंगे, तो टेंस को पहचानने के लिए ये फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब जरा इसकी एक्सरसाइज देते हैं कि किस तरह से हमें चेंज करना होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है व्हेन यू अराइव टू नाइट वी डैश गो आउट फॉर डिनर। ठीक है, जब तुम रात को आते हो या आओगे तो हम कहाँ जाएंगे, डिनर के लिए जाएंगे। तो जाएंगे तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल होता है, वी विल गो आउट फॉर डिनर। ठीक है, अब क्या लिखा, द सन शाइन ब्राइटली, सन जो है वो चमकता है ब्राइटली। तो हमें पता है वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो शाइन के साथ क्या लग जाएगा, शाइन्स होगा। करेक्शन क्या है, इसमें एस लगेगा। क्या लिखा है, शिखर धवन डैश स्कोर अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच। लास्ट मैच में शिखर धवन ने क्या की है, सेंचुरी हासिल की है। तो लास्ट की यानी गुजरे हुए की बात हो रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, तो ये स्कोर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, स्कोर्ड हो जाएगा। हु डैश इन्वेंट द बाइसाइकिल, किसने बाइसाइकिल को इजाद किया है, तो इन्वेंट नहीं बल्कि क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी इन्वेंटेड, हु इन्वेंटेड द बाइसाइकिल। सही, इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा, आई डैश यानी आई मिस डैश द बिगिनिंग ऑफ मूवी लास्ट नाइट, मैंने जो है मूवी का शुरू का हिस्सा क्या कर दिया, मिस कर दिया है, कर चुकी हूँ मैं मिस, तो ये पास्ट हो गया, तो इसमें भी हमारे पास मिस नहीं आएगा बल्कि सेकंड फॉर्म आएगी मिस्ड आएगा। ठीक है, इसी तरह द विंडोज स्पार्कल डैश आफ्टर आई क्लीन देम यस्टरडे,
यहाँ पे भी क्या उसकी बात हो रही है, पास्ट की, यस्टरडे की बात हो रही है, तो वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये स्पार्कल्ड हो जाएगा। ठीक है, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स। सही है, ट्रेन से हमें नहीं उतरना जब तक कि वो स्टॉप ना हो जाए। तो यहाँ पे स्टॉप के साथ क्या एस लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एस आ गया, स्टॉप्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आई डैश रिटर्न द बुक एज सून एज आई फिनिश इट। मैं बुक जो है वो वापस कर दूंगा जल्द अज जल्द, जब ये खत्म हो जाएगी तो कर दूंगा, आई विल रिटर्न होगा। ठीक है, इस तरह ही डैश वेट फॉर अ ट्रेन इन एन एम्प्टी जंक्शन। वो ट्रेन का वेट कर रहा है, तो ही वॉज वेटिंग, कर रहा था एम्प्टी जंक्शन में। वॉज भी हो सकता है, इस भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप क्या लगाएं, लेकिन वेटिंग ही आएगा साथ में। इस तरह यस्टरडे की बात हो रही है, तो यानी पास्ट है तो लर्न नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म आएगी, लर्न आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने आगे जो है ब्रैकेट में आंसर है और इसको समझ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है फिल करते जाना है। तो इस तरह से ये करेक्शन हो जाएगी वर्ब की। इसकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है हम आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, PDF इसका मिल जाएगा आपको, तो आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह आसानी के साथ जो है आपका पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब तक इतना ही, बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे टॉपिक। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।